शांति से बैठे लोग नमस्कार। नमस्कार। सब लोग पूजा तो नहीं सुनने आए ना, थोड़ा बात करेंगे। हेलो, क्योंकि हमारे दो लीडर बात के बहुत आराम से सुस्त सुनते पड़े, तो मेरा मानना है कि सुस्ती से बैठ करके कुछ नहीं होगा। पूजा सुनने के बाद क्या मिलता है? हेलो, प्रसाद। कितना मिलता है? उतना मिलता है जितना मन को मीठा लग जाएगा, बाकी तसल्ली नहीं मिलती। हेलो, हेलो, यस बोल रहे हैं या बस बोल रहे हैं? पक्का यस बोल रहे हैं? तो आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। हेलो, पीछे वाले नमस्कार। थोड़ा बातचीत कीजिए, क्योंकि हम लोग तमाशा दिखाने नहीं आए। 10, 12 साल अथक परिश्रम है, बहुत मल्टीपल सिटी में काम किया है, और उस काम की वजह से हम लोगों की तकदीर नहीं बदले। हमारी बात पे जिस लोगों ने विश्वास किया उनकी भी तकदीरें बदल गई। आज उसी बदलाव के लिए हम आप आए हैं यहाँ पे। मानते कि नहीं मानते? तो थोड़ा बात करेंगे तो मजा आएगा, कुछ मुझे भी अच्छा लगेगा, कुछ आपको भी अच्छा लगेगा। तो बात करेंगे, बात करेंगे। सब लोग जिंदा हैं। मैं भी जिस दिन आया तो बैठा था, बड़ा एटीट्यूड में बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वालिफाइड, रिलायंस कैपिटल मनी का सीनियर सेल्स मैनेजर। 3.85 का पैकेज 2007-8 में 5 टाइप का इंसेंटिव, अगर देखा जाए कि अराउंड 50,000 प्लस सैलरी। हेलो, 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 और मैं चुपचाप एटीट्यूड बैठा था। मैं बोला मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों ताली बजाऊं? मेरे लीडर ने मुझे जबरदस्ती लाके बैठा दिया। समझने की नहीं जरूरत है। तो दोस्त, कहने का मतलब है कि एक छोटी सी घटना ना मेरे सारे ईगो को तोड़ के खत्म कर दी। समझ रहे हैं? अगर उस घटना का जिक्र करूंगा तो टाइम जाएगा, क्योंकि आप लोग भी टाइम दिए हैं। हमारे दो और बहुत बड़े लीडर से, उनको सुनना है, इसलिए साइड में थोड़ी सी बातें करेंगे। थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे तो बातें जल्दी करेंगे। हेलो, हेलो, क्योंकि हम माई लाइफ वाले, और हम माई लाइफ वालों की एक बहुत खराब आदत होती है कि मुंह में अंगुली डाल डाल के बुलवाते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि ये बोलने का बिजनेस ही है, पहला लेसन ही हम सिखाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसलिए प्लीज आप इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप मुझे कोऑपरेट कर दीजिए, और हम लोग भी सम्मान आपको देते हैं। क्या हम लोग साथ देंगे? क्या हम लोग सपोर्ट करेंगे? नमस्कार। विदेशी रहने के लिए नाला सुपरा प्रोफेसर फ्रीलांस मर्सन था। ये बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, मेरे प्यारे शैलेश सर के लिए मैं चाहता हूँ एक जोरदार जवाब। मैं बिजनेस में आया नहीं था, 6 महीना मैंने बहाना बनाया। वो जब मिलते थे, चूंकि हम दोनों अजनबी थे, भाईखला स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। वो 60 में 2-4 बातें करते थे तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, बड़ा मुझे डर लगता था। जब वो बोलते थे कि एक कंपनी है, तो मुझे ये लगता था आदमी ने मेरे को फंसाएगा पक्का ही। समझे, कुछ झोल झाल है, कुछ तो गड़बड़ है। आप समझ रहे कि समझ रहे? लास्ट में एक छोटी सी घटना घटी जिससे मुझे ये समझ में आया कि ये बिजनेस मुझे देखना चाहिए। जैसे आज आप सब लोग आए हो या लाए गए हो, कोई न कोई एक छोटा सा पर्पज होगा। उस पर्पज को आप पहचानिए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्या कारण है। अगर ये बिजनेस मैं करूंगा तो मेरी जिंदगी में बदलाव क्या हो सकता है, इसके पीछे पॉजिटिविटी निगेटिविटी तो याद चलती रहेगी। दोस्त, 6 महीने आया, देखा, जैसे आप देखे, मैं तो बहुत मोटिवेट बंदा था, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान था, मैं तो उछल उछल के ताली बजा रहा। ये घटना क्यों बताता हूँ? क्योंकि कुछ हरामखोर आजू बाजू में होते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? मेरे बगल एक बैंकर था, आज भी साला बैठ करके कैशियर का काम करता है, आज भी गिन रहे नोट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिलता है तो बोलता है मैं जानता था तू कामयाब हो जाएगा। मैं बोला हरामखोर मेरे बारे में इतना जानता है, खुद के बारे में कुछ नहीं जानता। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर खुद के बारे में जानता तो उछल उछल के ताली बजा रहा था, और वो मुंडी घुमा के, मुंबई वाले बड़े चालाक और बहुत हरामी होते हैं, मुंडी इधर घुमा के इधर उंगली दिखा के बोलता लगता साला पागल हो गया। मैं बोला भैया मैं पागल नहीं हुआ हूँ, जिंदगी में पहली बार आंखों के सामने सपने को सच होते देखता हूँ। साला मुर्दा इंसान होगा ताली नहीं बजाएगा, अगर जिंदा इंसान होगा ना इस कंपनी के लिए देखा
मैंने 3-4 बातें इसमें देखी थी, मात्र 3-4 बातों पे मैं बात करूंगा। क्या साथ देंगे? क्या साथ देंगे? एक तो देखा था अपने घर का सामान खरीद के बिजनेस की शुरुआत करना। मैंने सामान देखा तो हर वो सामान डेली अपने किचन में अपने घर में लगते हैं, वो सामान कहीं न कहीं हम लोग परचेज कर रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यार अपने घर का सामान खरीद के बिजनेस शुरुआत करनी है तो ये बिजनेस आसानी से शुरुआत किया जा सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? शैलेश सर ने पूछा, विजय सर क्या ये काम कर सकते हो? मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या अपने घर का सामान खरीद के ये बिजनेस की शुरुआत एक बार कर सकते हैं? दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी थी कि अपने बचे हुए समय में अपना नौकरी काम धंधा करने के बाद पर डे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस बिजनेस में अपने लीडर के साथ समय देना। शैलेश सर ने पूछा, क्या विजय सर पर डे 1 घंटा 2 घंटा आप समय दे सकते हो? अपने सपने के लिए दे सकते हो, अपने जरूरतों के लिए 1 घंटा आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो? मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्यों? क्योंकि सैलरी चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, समस्याएं सबकी एक जैसी ही रहती हैं, बदलती नहीं है। मैंने बोला 2 घंटा काम कर सकता हूँ। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि अपना काम धंधा करने के बाद इस इंडस्ट्री में क्या इस बिजनेस के लिए, अपने कामयाबी के लिए, अपने सपने के लिए क्या 1-2 घंटा अपने लीडर के साथ दे सकते हैं? तीसरी चीज अच्छी लगी थी कि कंपनी और यहाँ के लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हर धंधा, पढ़ा लिखा इंसान का कोई भी काम अगर उसको नॉलेज दिया जाए तो उसमें असफलता कभी नहीं मिलती। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? कभी असफलता नहीं मिलती। और मैंने किताब में पढ़ा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पिला दिया जाए तो शेर के माफिक शिकार करता है। मानते कि नहीं मानते? इसकी तीसरी बात मुझे अच्छी लगी थी कि यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, सिखाई जाती है, और जो लीडर आपको लाया वो लोग सिखाते हैं और हमारे साथ, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। शैलेश सर ने पूछा, जो भी ट्रेनिंग एक कंपनी करेगी या लीडर करेगी क्या अटेंड करेंगे? मैंने बोला यस, मैं अटेंड करूंगा। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ जो एजुकेशन दिया जाएगा, क्या वो एजुकेशन समय निकाल के लेंगे आप लोग? क्या लेंगे? तो यही 3-4 बात देखी थी, मैंने शुरुआत किया। आज मैं भी कामयाब हूँ। मेरे पास भी 2 BHK 2 BHK के 2 फ्लैट है, 5-5 6-6 कारें हमने ली। आज एवरेज 2.5 लाख रुपए हर महीने का इनकम है। 5% उधार लेकर के ये बिजनेस शुरू किया था। यहाँ बैठे हाल में हर शख्स से मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल 12 साल पहले 5% उधार लेकर के बिजनेस करने का जो मेरा निर्णय था, क्या ये निर्णय सही था? क्या ये निर्णय ले सकते हैं? आइए मिल के आगे बढ़ेंगे।